फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 के ऊपर। ठीक है, फिजिक्स का पार्ट है तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन होता क्या है एक्चुअली? रिफ्लेक्शन हमने क्लास 7 8 से पढ़ा है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ठीक है, हमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये हमारा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट मतलब लाइट आई लाइट गई। ठीक है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन तो हमने पहला ही पढ़ लिया। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना क्या चाहिए? स्मूथ पॉलिश्ड होना चाहिए, स्मूथ पॉलिश्ड। आप अपना मिरर देखिए खोल के, पीछे देखेंगे आपका जो है, ठीक है, रेड कलर का आयरन ऑक्साइड या लगा रहेगा, सिल्वर कोटेड रहेगा। ठीक है, तो स्मूथ पॉलिश्ड होता है और उसके सामने फेस से रिफ्लेक्शन शो करता है। तो डिफिनेशन आप लिख लीजिए। ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ पॉलिश सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, बता रहा हूँ आपको, एक होता है हमारा रेगुलर, एक होता है इरेगुलर। रेगुलर में क्या होता है, इसी को और वर्ड कहते हैं स्पेक्युलर। ठीक है, इसको कहते हैं डिफ्यूज। डिफ्यूज होता क्या है, इसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए स्मूथ पॉलिश सरफेस, मतलब ये हमारा था स्मूथ पॉलिश सरफेस। ठीक है, ये हमारा हुआ रिफ्लेक्शन, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफिनेशन बहुत इजी है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए रफ सरफेस। रफ सरफेस हम लोग क्लास में जो कहते हैं, हमारा घड़ी है चमक रहा है, ठीक है, तो उसके जो स्टील का पार्ट होता है उससे कहेंगे ये हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है क्लास में, तो रफ सरफेस से इरेगुलर आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि हम अपने आँख से देखेंगे, ठीक है, वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये पूरा साइज एकदम इक्वल रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है, ये गया है, गड़बड़ हो गया है, थोड़ा ऐसे वैसे बड़ा छोटा होता रहता है रेगुलर में। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म आते हैं। रहता है सम टर्म। सम टर्म क्या है, देखिए कुछ टर्म, पहला है हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है, वो रे जो आके सरफेस पे स्ट्राइक है, सबसे पहले स्ट्राइक है। ठीक है, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे हो गया। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, जो सरफेस से बाहर भागे। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। जो कि हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, हम रिफ्लेक्टेड बोलेंगे। जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, इंसिडेंट रे तो कहते हैं वह लाइन जो विच दैट रे विच बाउंस बैक फ्रॉम द सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश सरफेस की बात करें। ठीक है, तीसरा क्या था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो पॉइंट ये हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ए नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर पॉइंट। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, पॉइंट जहाँ से रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे आया, उसी पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे निकल, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, POI शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, और नॉर्मल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, पांचवा जो टर्म है, ठीक है, वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब छठवां है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब जिस एंगल से हमारा इंसिडेंट रे आके नॉर्मल के साथ स्ट्राइक करेगा सरफेस, कहते हैं एंगल आई। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वहाँ से पॉइंट ऑफ डिस्टेंस से और नॉर्मल के साथ जो एंगल मतलब द एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और रिफ्लेक्टर रे क्या होता है, द एंगल, ठीक है, मेड बाय इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज, रियल इमेज तो आप लोग जानते ही हैं, बेसिक रियल वर्चुअल, ये हमारा रियल वर्चुअल। रियल में क्या होता है, कहता है व्हेन द रे ऑफ लाइट, ठीक है, रे ऑफ लाइट आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मिरर एक्चुअली मीट एट ए पॉइंट, मतलब ये हमारे रे ऑफ लाइट आएंगी, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे तो होगा रियल इमेज, ठीक है। और द इमेज फाउंड बाय दिस रे इज नोन एज रियल इमेज, ठीक है। और दूसरा क्या है, व्हेन द रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन आप नोट करते हैं, बोल रहा हूँ खाली, व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर अपीयर्स टू मीट, मतलब हमें एकदम क्लियर है। वर्चुअल में होता है सदृश, सदृश यानी को ध्यान से नहीं दिखता एकदम, मतलब एक्चुअली मीट है, मतलब धीरे धीरे आराम आराम से वो इस पॉइंट पे मीट करेंगे रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। ये हमारा तीनों रे आया धीरे धीरे यहाँ इस पॉइंट पे, ये वो वर्चुअल होता है। रियल तो तुरंत जाके मीट हो जाए, ठीक है, बात हो गई। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आप नोट कर लीजिए। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया नॉर्मल एंड, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज में हमने कहा कि व्हेन द रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, देखिए ये हमारा था, रिफ्लेक्शन के बाद बना देता हूँ, एक ही पॉइंट पे जाकर मीट कर दिया, ठीक है, उसे कहेंगे रियल इमेज। और जो एक पॉइंट पे ना मीट करे ऐसे ऐसे रहेगा डॉटेड लाइन में, वो हो गया वर्चुअल इमेज, ठीक है, नोट कर लीजिए। समझ में आया आपको? तो देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बताने जा रहा हूँ, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के क्या कानून है भाई, देखिए पहला रूल है इंसिडेंट, या हम लोग लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको स्टेटमेंट समझ में आ गया, कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल से बोलता है। देखिए ये हमारा सरफेस, ये हमारा मिरर, ठीक है। रे ऑफ लाइट, सूर्य की किरणें आई ऐसे चली गई, ठीक है, और ये बना दी नॉर्मल से एंगल, एंगल आई एंगल आर, कहता है एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। पहला क्रम को क्लियर, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। दूसरा कहता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे लाई करेंगे, यही हमारा प्लेन, सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब देखिए ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड एक ही पॉइंट पे आया है कि नहीं भाई, देखिए ये हो गया दूसरा ला, ठीक है, दोनों लगा दीजिए ना। हमारा जो मेन चीज़ हमको पढ़ना है, हमें पढ़ना है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ना है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस नोट कर लीजिए। हमने जो पढ़ना है वो है हमारा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ना है, ये स्फीयर के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारा स्फीयर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है। स्फेरिकल मिरर यानी ये हमारा सरफेस स्फेरिकल, ठीक है, ये हम मिरर बनाते हैं।
मिरर जानते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, मतलब कोई खोखला स्फीयर है ना उसका पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, डिस्कस करते हैं इसके ऊपर जाने। और कहता है कौन, ठीक है, हुज वन साइड, मतलब इसका एक साइड इज कोटेड विथ सिल्वर, सिल्वर कोटिंग प्लस रेड ऑक्साइड। आप अपने मिरर को ध्यान से देखिएगा पीछे से खोल के ऊपर एक लाल कलर का पेंट लगा होगा, वो रेड ऑक्साइड और सिल्वर कोटिंग होता है ताकि रिफ्लेक्शन हो सके। ठीक है, देखिए हो गया, नोट कर लीजिए आप। स्फेरिकल में क्या होता है, कहते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। अब स्फेरिकल मिरर कितने पार्ट के होते हैं? ये होते हैं 2 पार्ट के। आप बेसिक 7th में पढ़े हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। कॉनकेव मिरर कैसा होता है, उससे हमारा है कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार का होता है। ये हमारा कॉनकेव, ये हमारा सेंटर। इसका डेफिनेशन क्या है, कहता है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, इज वन हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, मतलब स्फीयर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर, उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स क्या है दोस्तों? कॉन्वेक्स देखिए, कॉन्वेक्स क्या कहता है, कहता है ये अंदर से ड्रा होता है। ठीक है, कहता है कॉन्वेक्स, ये हमारा सी है, कहता है कि एक कॉन्वेक्स मिरर इज ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से अवे रहता है, अवे। ठीक है, और ये रहता है हमारा टूवर्ड्स, टूवर्ड्स छोटा लिख रहा है तो यहाँ लिख लेता हूँ टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। ठीक है, कहता है ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसके ऊपर भी कुछ टर्म है हमारे स्फेरिकल मिरर के ऊपर, आप नोट कर लीजिए। तो स्फेरिकल मिरर के ऊपर हम डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, एक डायग्राम से सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम मिरर का पार्ट हमने लिए चुरा लेते हैं। ठीक है, सब मैं बताऊंगा क्या कैसे होता है। ठीक है, पहला पॉइंट है पोल। पोल क्या होता है? द सेंटर, डेफिनेशन हम लोग के लिए, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर। ठीक है, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है। ये मान लिया हमने, ये कुछ हमारा ऐसे है मिरर, ठीक है, इसका सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे है तो हो गया पोल। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ डिस्टर्बेंस होने की वजह से थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है कि द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये हमारा था पूरा स्फीयर हमने कर दिया था, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस आप यही लिख लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच, मतलब ये रेडियस हमारा मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ स्फीयर। चौथा पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? पोल और सेंटर को ज्वाइन कर दें। ठीक है, और प्रोड्यूस कर दें, हमारा हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। कहते हैं द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ मिरर एंड सेंटर ऑफ स्फीयर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। पांचवा क्या हमारा? अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द डायमीटर ऑफ पेरिफेरी, मतलब ये जो हमारा था डायमीटर, ये हो गया हमारा अपर्चर। ठीक है, और छठवां क्या है? प्रिंसिपल फोकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है?
द पॉइंट कहता है द पॉइंट ऑफ ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई पॉइंट आ गया, ठीक है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन विच रेज पैरेलल टू, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब ये हमारे माना रे आ रही है, ये इसके किसके पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के। देखिए आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू ए पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, रिफ्लेक्शन होने के बाद उस पॉइंट जाएगा उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ होता है द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम पोल, ये हो गया स्मॉल एफ, ठीक है। और एक चीज बता दूं, एफ इज इक्वल टू होता है r/2, रेडियस का हाफ होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब फोकल प्लेन क्या होता है, द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस and passing through the principal focus, plane perpendicular to principal axis and passing through principal focus in the focal plane, ठीक है। तो कुछ टर्म है, अगले वीडियो में लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि कैसे रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, दोनों में, कॉनकेव कॉन्वेक्स में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।